मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा डिग्रेडमेंट हुआ है। सो सबसे पहले मेंटल हेल्थ आ जाती है कि हमारा माइंडसेट क्या कहता है। आर यू गाइस थिंकिंग एवरीथिंग पॉजिटिव? सो सब आप बोलोगे 90% सबसे पहले नेगेटिव आता है। बच्चा कहीं ट्रैवल करने जा रहा होगा तो सबसे पहले डैडी कहेंगे बेटा ध्यान से जाना, बेटा गाड़ी ढंग से चलाना, तेज मत चलाना। तो वो जो नेगेटिव पार्ट है सबसे पहले हमने इनहेरिट कर दिया उसके दिमाग में। बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि सब लोग करते, बहुत सारे लोग नहीं। तो ऐसा नहीं किसी का अपना फॉल्ट है, क्योंकि हम इस एनवायरमेंट में रह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग ही वही करता है। सीढ़ियां चढ़ने आराम से सीढ़ी करना, नहीं गिर जाओगे। हम लोग जब पैदा होते हैं तो जो मेडिकल साइंस बिलीव करती है, जिस जो हम पढ़ाई करते हैं उसके हिसाब से हम इंसान सिर्फ दो चीजों से डरते हैं जब बच्चा पैदा होता है। एक तो गिरने से, दूसरा आवाज से। उसके अलावा दुनिया भर के जितने डर है, अंधेरा है, कुत्ता काट लेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, देखो डूब जाओगे, ये सारा ऐसे बहुत सारे डर हम इंसान खुद लोगों के, अपने आसपास के बच्चों के मन में डालते हैं। सो दो डर बिल्कुल जायज है, वाजिब है। दो के अलावा जितने भी डर हैं सब बेफिजूल है। और ये आप सब जानते हैं, आप सब जानते हो। ये ऐसा नहीं कि मैं कोई नहीं, जो भी बातें हम करेंगे ऐसा नहीं कि नई बातें कर रहे हैं, ये सब आप सबको पता है। तो ओनली थिंग कि हम कितना फोकस कर पा रहे हैं उन सब चीजों पे, राइट? सो मेंटल हेल्थ को आई वुड रेट नंबर 1। मेंटल हेल्थ, हाथ पैर आदमी का कट जाए चलेगा, हाथ पैर सही रहे, 6 फुट का आदमी हो, लंबा चौड़ा हो, अगर इधर से कुछ कट जाए कुछ नहीं चलेगा। वो एक कदम रखेगा आदमी। डर क्या है? हम कार से चल रहे हैं, बिल्कुल जमीन में चल रहे हैं, तब भी डर है कुछ हो जाने का। थोड़ा सा हम ऊपर ट्रेन की पटरी पे गए तब भी डर है, उससे ऊपर हम हवाई जहाज में गए तब भी डर है। तो अगर हम उस डर के साथ जिएंगे तो कैसे जिएंगे? एक और डर है, इससे थोड़ा सा हटके है, जो साइकोलॉजिकल है। लोग क्या कहेंगे? मैं ये नहीं करूंगा, बच्चे ये मत करना, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, बच्चे वो मत करना। These are the mental, I would say this is illness, damn illness। अगर हम ही सोचेंगे लोग क्या कहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? फिर वही बात है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, राइट? सो दिस इज द मेंटल basically issues which we all are facing. It is not like आपकी एज, इवन हमारी एज, मिड एज वाले पीपल, और जो आजकल के बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, 22, 23 साल के बच्चे आते हैं, बच्ची आती हैं, ये कहेंगे कि मेरा मन नहीं लग रहा है किसी चीज में, मेरे को घबराहट हो रही, क्योंकि कुछ नहीं, सारे टेस्ट करा दिए, एवरीथिंग वाज बिल्कुल नेगेटिव, कुछ भी पॉजिटिव। तो these are the things, इसको ओवरकम कैसे करना है? आपको याद हो सबसे पहले क्या होता था? हम बहुत सोशली इंगेज होते थे सबसे। आज आप लोग इंगेज होते हो, मैं मानता हूं। क्या आपकी एक जनरेशन नीचे आपके बच्चे इंगेज होते हैं? क्योंकि एवरीबॉडी इज सो बिजी कि पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। उस पैसा कमाने के चक्कर में बॉडी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ जा रही है, मेंटल हेल्थ जा रही है, सोशल हम मिल नहीं पा रहे हैं, और इमोशनल हेल्थ की तो बैंड बजी पड़ी। जब यही सब सही नहीं होगा तो कैसे ये चारों चीजें सेम अलाइंड होंगी, राइट? सो मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए आई वुड से कि मेडिटेशन एक चीज है, या फिर मेडिटेशन, ध्यान या पूजा, वो जरूर करना चाहिए। अपने ऊपर बात, अपने से बात जरूर करनी चाहिए। सेल्फ इवैल्यूएशन भी कह सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस भी कह सकते हैं। Rather than roaming in the negative thoughts, try to be always in the positive thoughts. 3 चीजें होती हैं, one is the past, one is present, one is future. ज्यादातर लोग, हम सारे लोग पास्ट में होते हैं, या अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, everybody is relating their things, and this is damn truth, present only, इस पर्टिकुलर मोमेंट। हाँ, इस चीज की जरूर गारंटी है कि अगर इस वक्त ये जो प्रेजेंट है वो अगर हम अच्छा करें तो फ्यूचर अच्छा हो सकता है, बेटर हो सकता है। पर उसमें भी हमेशा सेल्फ फोकस रहना होगा। कि भाई
अभी अच्छा सोच लिया, 10 मिनट बाद कुछ बुरा सोच लिया तो अच्छा हो जाएगा? नो, नॉट एट ऑल, राइट? सो एवरीथिंग इज प्रैक्टिस, कि हम कितना प्रैक्टिसाइज करते हैं इस प्रेजेंट पे रहने के लिए, इस प्रेजेंट को अच्छा करने के लिए। तो दीज आर द पॉइंट्स जिसकी वजह से हम मेंटल हेल्थ पे काम कर सकते हैं। जितना अननेसेसरी थॉट्स है, अब थॉट्स कैसे आते हैं आप सोचोगे, अभी बात करते हैं तो लगेगा बड़ा मजाक है। अभी आप में से किसी ने कैब बुक करी, मान लो वो मेन गेट में नहीं आके किसी और सोसाइटी में घुस गया, आप तुरंत उसको फोन करोगे, अरे भैया कहाँ रह गए, इतना थोड़ी ना होता है, आपका 2 मिनट दिखा रहा था, ये 7 मिनट दिखाने लगा। वो उस बंदे की कोई गलती नहीं, वो बेचारा वो सोच रहा है कि वो सही सोसाइटी में गया, बट उसको मैप पढ़ना नहीं आता, कुछ भी हो सकता है, XYZ, वो गलत रास्ते चला गया। वो तो क्या ठीक है सर मैं आ रहा हूँ, बस मोड़ के आ रहा हूँ, उसका मेंटल हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने क्या कर लिया, आपने अपने पीस की गुस्सा कर लिया, अपना अपना परेशान कर लिया, फिर जब आएगा तो बातें और उसको सुनाएंगी और परेशान होंगे, राइट? तो ये सारी चीजें जो हमारे हाथ में है, तो कंट्रोलेबल, नॉन कंट्रोलेबल, जो चीज कंट्रोल कर लेनी चाहिए वो कंट्रोल कर लेनी चाहिए, जो चीज नहीं कंट्रोल है उसको उस पर अगर हम गुस्सा करें तो उस पर बात करते हैं, दैट इज टोटल इररिलेवेंट थिंग्स, राइट? सो लेट्स, अभी बादल वाला मौसम है, हम एक और एग्जांपल छोटा सा लेते हैं कि सब अगर ऊपर देखेंगे, जस्ट विजुअलाइज द थिंग दैट काले बादल भी हैं, सफेद बादल भी है ना? दोस्त बादल क्या है, ऐसे उड़ते रहते हैं ना, वैसे ही हमारे विचार होते हैं, वैसे हमारे थॉट्स होते हैं, है ना? थॉट्स का काम है आना जाना, वो चाहे नेगेटिव थॉट्स हो चाहे पॉजिटिव थॉट्स हो। वैसे जो काला बादल है वो नेगेटिव थॉट्स मान लेते हैं, जो सफेद बादल है उसको पॉजिटिव थॉट्स मान लेते हैं। अब हमारा काम था सिर्फ वो आसमान को देखना कि वो नीला नीला है, दिख रहा है कि नहीं, लेकिन हमने क्या किया, हम उन बादल को फॉलो करते गए और बिल्कुल एंड तक, जब तक वो इतना सा नहीं दिख रहा है ना, तब तक हम देख रहे हैं। कहने का मतलब थॉट्स का काम है आना जाना, हमें थॉट्स को फॉलो नहीं करना है डीपली, हमारा काम सिर्फ यहां फोकस करना। थॉट्स आया, जाने दो ना उसको अपने रास्ते। और क्यों हम घुसे उस नेगेटिव थॉट्स में या पॉजिटिव थॉट्स में? कहते हैं ना, अगर कुछ अच्छी चीज भी हो तो ओवरवेल्म नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, बी ग्राउंडेड। कोई ज्यादा पैसे कमा लेता है, सब जाते ना, नहीं, बी ग्राउंडेड। कोई ज्यादा अच्छा करता है या हमारे बच्चे ज्यादा अच्छा करते हैं, कहते बच्चे ठीक है, लेट्स बी द रियलिटी, ये हो गया, रियली अप्रिशिएटिंग, आगे का देखो। सो इट इज सेम वेज कि भाई अगर नेगेटिव थॉट्स हैं तो डोंट फॉलो एनीथिंग, पॉजिटिव थॉट्स वो हो गया, प्रेजेंट बीत गया, उस पर फोकस करना है। सो दिस इज सेम, जैसे थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, जो हो गया उसको पीछे छोड़ दे, जो होने वाला उसके बारे में इतना सोच के अपना आज का समय बर्बाद न करें, क्योंकि हम लोगों ने जिंदगी ऐसे जाती देखी है, फिर 12 सालों में ऐसे हमारे जो लोग हैं हॉस्पिटल में जानते हैं, जैसे पलक झपकती है वैसे ही जिंदगी जाती है, पता नहीं चलेगा किसी को, हमें नहीं पता चलेगा तो जाने। सो व्हाई टू वेस्ट दीज थिंग्स, यू नो, दिस प्रीशियस टाइम व्हिच इज सो इम्पोर्टेंट। हंसना है, बोलना है, एंजॉय करना है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट मेंटल, यू नो, वेलनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे किसी को एसिडिटी हो जाती है, पेट पहुंच जाते हैं कि मुझे हार्ट का कुछ इश्यूज, डॉक्टर ने हमारे सारा इवेल्युएट भी कर लिया, लेकिन फिर भी हम दूसरे डॉक्टर के पास पहुंचते सेकेंड ओपिनियन के लिए कि कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, उसने भी बोला जी सब कुछ सही है, ईगो डीएमटी सब कुछ ईसीजी, नहीं जी हमें तो कुछ हुआ है, हम खुद ही अपने आप को मान लेते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। खैर, एक और फैक्ट है कि भाई आजकल एसिडिटी और हार्ट अटैक में भी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, है ना? उसकी वजह से बहुत सारी चीजें चांस मिस हो गए। सो दीज आर द थॉट्स। अब इसको प्रैक्टिसाइज कैसे करना है? वन रूल इज IRR. You have to identify. I stand for identification. R is for the recognition. कि आप recognize करो कि either this is positive or negative. So once you recognize that particular thought, then you are able to replace. So इसलिए मैं कहता हूँ IRR, right? Identify it, recognize it, whether it is positive or negative, and then replace it. Right?
सो IRR बेसिकली मतलब CBT जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जानते होंगे, CBT एक थेरेपी होती है जो बेसिकली फिजिकल थेरेपिस्ट और न्यूरो कंसल्टेंट्स जितने भी होते हैं वो उसके बारे में ज्यादा जानते हैं। वो हम आप लोगों को सिखाते हैं कि हाउ टू replace your negative thoughts. Okay, so this was all about mental health. Now we are moving to the physical health.